नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 6 और 7 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा परफेक्ट 10 के नाम से जो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनके कि आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। चार ऑप्शन है, हरियाणा सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या तेलंगाना सरकार ने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है वह आता है आपका ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की गई है। तो चलिए, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन की शुरू की है। यह विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की एक कल्याणकारी योजना है। किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह आपका अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो तेलंगाना राज्य सरकार की पेंशन योजना है जिसका नाम है आपका आसरा। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आसरा देना, उन्हें सहायता देना, उन्हें मदद देना जो है इस योजना को आपको यहां पर शुरू करने का उद्देश्य है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है तेलंगाना के द्वारा इसको आपका स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स बिलासपुर का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर बिलासपुर देखकर हमारे दिमाग में जो है एक यहाँ पर जो है राज्य का नाम आता है वह है आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि बिलासपुर नामक जगह जो है आपकी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स बिलासपुर का जो उद्घाटन है कहां किया है। तो एक एम्स है आपका, एम्स यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल जो आपके यहां पर होता है और उसी से संबंधित यहां पर इन्होंने उद्घाटन किया है। कहां किया है? तो बिलासपुर में किया है। लेकिन यह बिलासपुर हमारे छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, बल्कि यह आपका कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपका भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स बिलासपुर का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के देश के हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे जुड़ी हुई जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 3650 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स बिलासपुर का भी उद्घाटन किया है। इसका निर्माण 1470 करोड़ रुपए में किया गया। इसमें 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग और 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बेड है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि जो एम्स बिलासपुर है उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया। किसने किया? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है शिमला इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने यानी कि एमएसएमई मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय एससी एसटी हब सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। चार ऑप्शन है, राजस्थान है, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन सी, गुजरात में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक राष्ट्रीय एससी और एसटी हब सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एमएसएमई मंत्रालय ने गुजरात में एक राष्ट्रीय एससी एसटी हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। कॉन्क्लेव में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और यस बैंक जैसे कई वित्तीय संस्थानों ने आपका भाग लिया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे सीपीएससी ने भी कॉन्क्लेव में आपका भाग लिया है। तो कई वित्तीय संस्थानों ने यहाँ पर आपका भाग लिया है और सीपीएससी ने भी
आपका यहाँ पर भाग लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन आपका किया गया था, तो गुजरात में इसका आयोजन आपका किया। किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो MSME मंत्रालय ने इसका आयोजन आपका किया था। तो यह क्वेश्चन भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको जो सही ऑप्शन है, सही कोड है, उसका चुनाव यहाँ पर करना है। 4 ऑप्शन है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह आपकी जो है एक योजना है जिसका नाम है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना। इसके बारे में जो सही कथन है उसका चुनाव हमें यहाँ पर करना है। 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने 1 अक्टूबर 2022 को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना लॉन्च की है। अगला है इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिक सह नवाचार की संस्कृति विकसित करना, आयात को कम करना और बौद्धिक संपदा का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने 1 अक्टूबर 2022 को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना जो है आपकी यहाँ पर शुरू की है। इस योजना के तहत USOF का लक्ष्य अनुसंधान, डिजाइन, प्रोटोटाइप, उपयोग के मामले, पायलट और अवधारणा परीक्षण के सबूत के लिए एक इकोसिस्टम आपका बनाना है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो 3 स्टार लगाकर इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। 4 ऑप्शन है। ब्राजील, चीन, भारत या थाईलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है हमारा भारत। हमारा इंडिया जो है हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी आपका बन चुका है। तो अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कि हाल ही में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, तो वह है हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया। तो ऑप्शन सी भारत यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भारत बना विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बन गया है, यानी कि जो है आपका पूरे विश्व की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो आपका एक्सपोर्ट किया जाता है चीनी का, वह कहां से होता है, तो हमारे भारत से किया जा रहा है। और बात करें चीनी की, तो सीजन 2021-22 में भारत ने 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन किया है। और यही नतीजा है कि आपका जो है हमारा भारत चीनी उत्पादन में विश्व का सबसे पहला देश या विश्व का प्रथम देश बन चुका है जहां पर कि सर्वाधिक चीनी उत्पादक आपका होता है। तो यह क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं कि 2022 की झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 ऑप्शन है। नीति अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। पार्कों की विकसित भूमि का 40% औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित करना आवश्यक होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, तो ऑप्शन है केवल ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाता है। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क नीति आपकी पेश की है। 29 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। यह अगले 5 साल तक आपका प्रभावी होगी। पार्कों की विकसित भूमि का 60% औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित करना आवश्यक होगा। MSME इकाइयों के लिए 40% आरक्षित करने की आवश्यकता भी आपके इसके अंतर्गत रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा देख लेते हैं, जो कि 7th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से नहीं है। आप सभी जानते हैं हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनकी घोषणा आपकी यहाँ पर कर दी गई है, जो कि आपका विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इसमें से एक नाम आपका जो है वह जो उनको जो है रसायन के क्षेत्र
में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो वही हमें यहाँ पर ढूंढना है। चार ऑप्शन है, मोर्टन मेल्डोल, कैरोलिन आर बर्टोजे, के बी शार्पलेस या स्वेते पाम्बो। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, स्वेते पाम्बो जो है यह जो है इनको रसायन विज्ञान में या रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार आपका नहीं मिला है। बाकी तीनों को यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन तीनों को जो है आपका रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मार्टन मेल्डन, कोरालिन आर बर्टोजी और के बेरी शार्पलेस ने रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है आपका यहाँ पर जीता है। मार्टन मेल्डन, कैरोलिन आर बर्टोजी और के बेरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री में उनके काम के लिए आपका सम्मानित किया गया है। उनके काम के कैंसर के इलाज सहित चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कई एप्लीकेशन भी इनकी है, तो इन्हीं लिए इनको जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। चार ऑप्शन है, सी आर राव, नरेंद्र कृष्ण कर्मकार, हरिश्चंद्र या यूनकिंग तांग। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन डी, यूनकिंग तांग को 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से आपका सम्मानित किया जाएगा। तो इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिंग तांग को प्रदान किया जाएगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर यूनकिंग तांग को 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से आपका सम्मानित किया जाएगा। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो और श्रीनिवास रामानुजन से आपके प्रभावित है। तो इस बार यानी कि 2022 का किसे मिलेगा, यूनकिंग तांग को मिलेगा। कहां से बिलोंग करते हैं, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आपके वर्तमान में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि आयुध C&S के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है, नरेंद्र कुमार, संजीव किशोर, अमित कुमार या एम के गर्ग। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, संजीव किशोर को आयुध के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो संजीव किशोर को आयुध C&S के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव किशोर ने आयुध महानिदेशक के रूप में पदभार भी आपका ग्रहण कर लिया है। संजीव किशोर आयुध निदेशालय कोलकाता में अतिरिक्त महानिदेशक आयुध थे, जिन्हें कि अब वर्तमान में आपके आयुध C&S के नए महानिदेशक के रूप में आपका नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में किस जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बटवाल, बरवाला, वाल्मीकि या पहाड़ी। तो दोस्तों ऑप्शन डी पहाड़ी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों यह जो है आपका यह जो न्यूज़ है आपकी यह जो आपका क्वेश्चन है यह आपका न्यूज़ में भी जो है आपका रहा था, तो यह क्वेश्चन जो है अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है आपका किसे दिया जाए, तो पहाड़ी जनजाति को दिया जाए। चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू और कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। पहाड़ी समुदाय 4 दशकों से एसटी दर्जे की मांग कर रहा था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दर्जा देने की घोषणा जो है आपके कर चुके हैं। तो जो आपका यहाँ पर काम का जो होगा, जो कागजी कामकाज होगा, वह होने के बाद यहाँ की जो पहाड़ी जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जाति का दर्जा आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थे हमारे परफेक्ट 10 करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर्स को और मजबूत करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम को क्लियर करने में आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।